सर नमस्कार। नमस्कार। आइए शफी। अच्छा कि हमने पेपर्स देखे हैं अभी राइट तक जो हैं, और आपसे क्या रिलेशन है? बड़े ब्रदर। हाँ जी। सबसे पहले पहली बार दिक्कत कितने साल पहले पता चली थी? ये 23 में। बस अभी 2.5-3 साल पहले ही राइट। पहली आरपी बार की क्या प्रॉब्लम हुई थी? आरपी की आपको क्या प्रॉब्लम? नहीं, आरपी नहीं, आरपी तो अभी तक भी नहीं पता। ओके। आप तकलीफ बताओ कि रात को कम दिखता था या क्या क्या हुआ था? एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे को स्पेक्स लगी हुई थी। हाँ, वो 2005-6 में लगी होगी आई थिंक। फिर आपने लेसिक करवाया, फिर मैंने 14 में लेसिक करवा लिया। ठीक हो गया। उसके बाद बिल्कुल मेरे को लेसिक करते वक्त भी जब जांच हुई थी तो उसमें भी कोई पकड़ में नहीं आई थी नहीं जी, प्रॉब्लम? नहीं क्योंकि हो उस टाइम सकता पे है। बहुत डिटेल चेकअप होता है, राइट सर। रेटिना भी चेक होता है। राइट। तो उसके बाद भी चेकअप हुआ है। हाँ, मे भी रिपोर्ट्स वगैरह में आया हो लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं नहीं किया। किया गया। राइट सर। मैंने 2017 में क्वालिफाई किया है। ठीक है। उसके बाद अब तक मैं टिल डेट मैं प्रैक्टिस में हूँ। ठीक है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। मैं ड्राइविंग भी करता था, रात को फोग में भी करता था अच्छे से, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है। उसके बाद 23 में मेरे को कुछ ब्लरी सा विजन फील होने लगा। ठीक है। मैं तो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर साहब के पास गया था कि हो सकता है कि कोई नंबर वगैरह आ गया हो, वापस आ गया हो। ठीक है। चलो स्पेक्स लग के बंदा ठीक हो हाँ जाता हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है। तो उन्होंने आरपी डिटेक्ट किया है। सबसे पहली बार कहाँ हुआ? देयर इज नो क्योर इन ऑल ओवर वर्ल्ड। डॉक्टर, तो एक बड़ी खास बात होने वाली है। जी। अभी पिछले महीने ही मेरी बुक आई है आरपी पे। राइट। इसके बाद अगर कोई भी डॉक्टर आपसे ये कहे कि इस बीमारी का कोई, अगर वो निकलती है आरपी, तो बिल्कुल पहले तो हम बात किसकी कर रहे हैं? जब डॉक्टर को बीमारी का नाम तक नहीं कंफर्म, राइट, तो हम आपको कैसे कह सकते हैं कि इसका इलाज नहीं है? किसका इलाज नहीं है? बीमारी का नाम तो पता नहीं है, वो सिर्फ पता चल सकता है जीन टेस्ट से। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आजकल ना लो विजन एड्स चले हैं। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा वो यूजफुल हैं। ठीक है। आप वहां चेक करवाओ। फिर मैं आपके यूट्यूब उस पे सेंटेंस में एक कमी है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूं क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है तो बाकियों तक भी पहुंचे। नहीं नहीं बिल्कुल कि आपने क्या कहा? आजकल क्या है? लो विजन एड्स। आजकल नहीं, आज से 150 साल पहले से लो विजन एड। ओके। 150 साल। ठीक है। 100 साल से तो प्रिज्म यूज हो रहे हैं आई में। भींगेपन को ठीक होने के लिए यूज हो रहे हैं क्योंकि कॉस्मेटिक कारण है। राइट। इसमें तो नहीं होते, होने चाहिए। सबसे पहला जो लो विजन होता है ना, वो प्रिज्म होता है। ओके। 150 साल से इजाद हुआ 100 साल से पेशेंट्स में लगाया जा रहा है। ठीक है जी। भींगा पेशेंट आया तो प्रिज्म लगा दिया, आरपी पेशेंट आया तो प्रिज्म नहीं लगा, क्योंकि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि इसका तो डायग्नोसिस ही कंफर्म नहीं होना। और मेरी टीम ने, जिसका मैं की ओपिनियन लीडर हूं, हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान एक बहुत ही हाई टेक एआई से, ठीक है जी, वो होके इंजीनियरों ने बनाया। मैं तो उनका की ओपिनियन लीडर हूँ डॉक्टर की तरफ से कि डॉक्टर साहब बताओ क्या क्या चाहिए इसमें। तो वो बना जो वर्ल्ड क्लास गैजेट है। जी जी जी। ठीक। फिर कम देखने वालों के लिए बनाया, वो तो ब्लाइंड लोगों के लिए था या बिल्कुल वो है। फिर ऑरा ग्लासेस बनाए, उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी करी, वर्चुअल रियलिटी, वीआर भी है, बहुत कुछ है। तो करने को तो बहुत कुछ है। ये वाले कंधे को देखेंगे और मैं आपके लेफ्ट आई देखूंगा। तो बाकी जितने टेस्ट हुए हैं, ओसीटी, अभी मैंने आपका पर्दा देखा है, ये बीमारी आरपी जैसी ही बीमारी की कैटेगरी की बीमारी है। ये तो पता चल गया। कलर्स की पहचान नहीं हो पाती, इसका कभी ध्यान नहीं किया जाता? कलर्स की कभी हो जाती है, कभी नहीं भी हो पाती। अभी सनलाइट में भी इशू आ रहा है जी। हाँ जी। एक सर वाइटनेस और ड्राइनेस की भी है इशू। हाँ जी, वाइटनेस, हाँ, ड्राइनेस जी। स्क्रीन टाइम कितना है आपका? स्क्रीन टाइम तो है ही, काम ही वैसा है। ज्यादा मोबाइल पे या कंप्यूटर पे? नहीं, लैपटॉप पे। लैपटॉप पे ही है। तो आपका डायग्नोसिस है रेटिनल डिस्ट्रॉफी और थोड़ा पिगमेंट डिस्पर्स है, तो पिगमेंट्री डिस्ट्रॉफी है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा तो नाम भी नहीं दे सकते जब तक कंफर्म ना हो। ये ना सर, जैसे मान लो किसी हम फंक्शन में गए, ठीक है, वो बड़ी बड़ी लाइटें लगी होती हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे एकदम से आप तो फेस वगैरह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। आपको कहने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये आपके डॉक्टर को कहना चाहिए, मुझे पता है तुम्हें ये होता होगा। हाँ जी, हाँ जी। और क्योंकि ये आसान चीज है,
ठीक है। आपको जब पोलराइड देंगे ना तो वो काफी हद तक उसको बांध देगी। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, गले मिलेंगे। अब ऐसे नहीं, कोई तो तरीका होता होगा पता करने का। जी जी, जेन्युइननेस, है ना। नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट जुड़े रहेंगे, ठीक है, डेफिनेटली सर।